एक दिन मैं बाथरूम में गया और पानी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूं। जैसे ही मैं भाभी के बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, शायद ख़राब था। मैंने वही दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं भाभी मुझे देख ना ले। नहाकर जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरी भाभी मेरे सामने खड़ी थी और तभी अचानक मेरा तौलिया ज़मीन पर गिर गया। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराने लगी। मैंने तुरंत अपना तौलिया उठाया और जैसे ही बाहर आने लगा तो भाभी ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैं काफ़ी डर गया था। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया और कहा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर भाभी मुझे अजीब नज़र से देखने लगी और बोली, तुम रात को मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब मुझे रात का इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उस समय भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। वहाँ जाते ही भाभी ने मुझे बेड पर गिरा दिया और फिर हमारे बीच वह सब हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है, मेरी उम्र 26 साल है और मैं झारखंड के एक गांव में रहता हूं। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई भाभी थे। दोस्तों, हम लोग शुरू से ही गांव में रहते थे क्योंकि हमें गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। गांव की हर चीज़ में एक ताजगी मिलती है, इसीलिए हमें शहर जाना पसंद नहीं था। गांव में मेरी 2 लड़कियों के साथ दोस्ती थी जिनसे मैं कभी कभी बात कर लिया करता था। जब से मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी मैं बहुत खुश था। उनकी शादी के सारे इंतज़ाम हमने किए थे। मुझे अपने भाई की किस्मत अच्छी लगती थी क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी। मेरे भाई की किस्मत तो बहुत अच्छी थी लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इस खबर ने भाभी को बहुत दुखी कर दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था, वह पूरी तरह अकेली हो गई और बहुत ही उदास रहने लगी थी। मैं उनसे बात करके उनका दिल बहलाने की हर पल कोशिश करता रहता। मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि भाभी अब हमारे साथ ही रहेगी, इसीलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से की सफाई करवाई और भाभी का सारा सामान वहाँ रख दिया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वह सब एक संयोग था। मेरी सांसें अभी भी तेज़ चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे नज़रें कैसे मिलाऊं, लेकिन भाभी का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। तुम मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही लगते हो, उन्होंने कहा, और परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें होती जाती हैं, उन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। फिर उन्होंने चाय बनाने का प्रस्ताव रखा और हम दोनों रसोई की ओर चले गए। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे पढ़ाई, करियर और जीवन की जिम्मेदारियों के बारे में समझाया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भाभी सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं थी,
बल्कि परिवार को जोड़े रखने वाली एक समझदार और संवेदनशील इंसान भी थी। आने वाले दिनों में हमारे बीच एक अच्छा दोस्ताना और सम्मानपूर्व रिश्ता बन गया। जब भी मुझे किसी बात की चिंता होती, मैं उनसे सलाह लेता। धीरे धीरे घर का माहौल भी पहले से अधिक खुशहाल हो गया। लेकिन एक दिन परिवार में ऐसी घटना हुई जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। यदि चाहें तो मैं इस कहानी को रहस्य, पारिवारिक ड्रामा, भावनात्मक मोड़ों और लंबे अध्यायों के साथ आगे बढ़ा सकता हूं। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।